फ्रेंड्स, हम आज एक ब्यूटीफुल सा शॉर्ट्स स्लीव्स डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो ली है 9.5 इंच और इसकी लेंथ है 6 इंच। अब जहाँ से हमने स्लीव्स को सेंटर पे फोल्ड किया है, ऊपर से हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और नीचे से भी 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। बीच में हमारा ये 1.5 इंच का गैप बचेगा, वहाँ भी हम निशान को डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब स्लीव्स को सेंटर पे कट करके इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे इस तरह से। अब स्लीव्स का जो ओपन साइड है वहाँ पर हम नीचे से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और स्लीव्स का शेप दे देंगे। जो स्लीव्स का पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शेप बनाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। मेन फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया है और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए हमें कट करना है। स्लीव्स का जो सेंटर पार्ट हमने अलग किया था वहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। एज इट इज़ आपको भी एक्स्ट्रा ही लेना है। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से रखेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखकर नीचे से मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे दोनों स्लीव्स पर। बॉटम में सिलाई लगाने के बाद हम अस्तर को इस तरह से नीचे की तरफ लेंगे और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देंगे। दूसरे पार्ट में भी हमें एज इट इज़ सिलाई लगा लेनी है। अब हम अस्तर को रॉन्ग साइड पर इस तरह से टर्न कर लेंगे और नीचे का जो हमारा बॉटम है उसे अच्छे से इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए बैठा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इस्त्री कर लीजिए या एक सिलाई लगाकर भी उसे फिक्स कर सकते हैं। अब हमें ऊपर अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से किनारे से सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेना है। इस तरह से अटैच करने के बाद आप जब डिज़ाइन बनाएंगे तो अस्तर और कपड़ा सरकेगा नहीं। स्लीव्स को हमने जहाँ सेंटर पे कट किया है वहाँ पर मेन फैब्रिक 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, वो आप भी एक्स्ट्रा लीजिए। आपको आगे वीडियो में समझ में आएगा एक्स्ट्रा क्यों लिया था। अब दोनों स्लीव्स को इस तरह से लेंगे और मेन फैब्रिक का जो मार्जिन है उसको छोड़ते हुए हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और सिलाई लगाना है। तो सिलाई हमें कैसे लगाना है, बीच में मैंने जो 2 निशान ये लगाया है इसी निशान तक सिलाई लगाना है। तो पहले हम ऊपर से सिलाई लगाते हुए आएंगे और उस निशान पर सुई को रोकेंगे और घुमाते हुए फिर सिलाई को निकाल लेंगे। इसी तरह से हम नीचे की तरफ से भी सिलाई लगाएंगे। जो निशान है वहीं तक सिलाई लगाना है, उसके बीच में सिलाई नहीं लगाना है, वहाँ हमें ओपन रखना है। ये देखिए इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। अब मार्जिन का जो कपड़ा है उस पर हम नाखून से प्रेस करते हुए इस तरह से बैठा लेंगे। अब उसके बाद ये जो मेन फैब्रिक का हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई लगाना है। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो जो हमारा मार्जिन का कपड़ा है वो ब्लॉक हो जाएगा और फिनिशिंग के साथ रॉन्ग साइड पर भी लुक आएगा, कपड़े के धागे नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए हमने मेन फैब्रिक का जो आगे की तरफ 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था, दोनों साइड पर फोल्ड करते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारा स्लीव्स इस तरह से कुछ रेडी हुआ है। बीच में जो हमने ओपन रखा था वो इस तरह से ओपन है। अब हम सुई और धागा लेंगे और नीचे की तरफ जो हमने ब्लॉक किया है वहाँ पर हमें मीडियम साइज के छोटे छोटे टाके लगा लेने हैं इस तरह से। जहाँ पर ओपन है वहीं तक हमें टाके लगाना है। उसके बाद इस तरह से धागे को खींच के नीचे की तरफ एक गैदरिंग्स बना लेना है इस तरह से। ये देखिए धागे को खींच देंगे तो गैदरिंग्स ऑटोमेटिक एक बराबर से बन जाएगी। उसके बाद इस गैदरिंग को हमें फिक्स कर लेना है। यहाँ पर टाके लगाकर इसे लॉक कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। सुई को 1-2 बार हम ऊपर नीचे से घुमाएंगे ताकि वो अच्छे से ब्लॉक हो जाए। उसके बाद रॉन्ग साइड पर हम इसे नॉट लगाकर धागे को काट लेंगे। देखिए इस तरह से हमारे जो स्लीव्स का लुक है वो क्रिएट हो रहा है। अब
अब मैंने यहाँ पर एक डोरी ली है जो मैंने इसी कपड़े से बनाई है। आप यहाँ पर रेडीमेड डोरी भी यूज कर सकते हैं। डोरी को इस तरह से डालना है और जो हमने गैदरिंग्स बनाई है उसको कवर करना है। तो ये डोरी मेरा थोड़ा मोटा है, मैं 2 ही राउंड लगा रही हूँ, पर आप अगर मार्केट वाली डोरी यूज कर रहे हैं तो आप उसे 3 से 4 राउंड लगा लीजिए। इस तरह से जो गैदरिंग्स है हमारा वो कवर हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ दोनों डोरी को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे अच्छे से फिक्स कर लूँगी। हाथ और सुई धागे से ही करना है क्योंकि वहाँ पर सिलाई नहीं बैठेगा अच्छे से परफेक्टली, तो हाथ से आप इसे फिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे कवर कर लिया है। अब एक्स्ट्रा डोरी को कट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 कपड़े के छोटे छोटे पीसेस लिए हैं। इसका हम टैसल्स बनाएंगे दोनों डोरी पर। आप किसी भी तरह का टैसल्स यहाँ पर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल सा कपड़े का एक छोटा लटकन जैसा बना रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर से कट कर देंगे। उसके बाद इसे हम राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा लिटिल टैसल्स रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा भी टैसल्स बना के इस डोरी पर लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा स्लीव्स रेडी हो गया है, लटकन भी रेडी हो गया है। अब हम ऊपर मनी से इस तरह से डेकोरेट करेंगे। आप चाहे तो वहाँ पर छोटी पोटली बटन भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर गोल्डन कलर की मनी से इसे डेकोरेट कर लूँगी। और ऊपर जहाँ पर हमारा स्लीव्स अटैच होता है वहाँ 1/2 इंच हमें सिलाई के लिए छोड़ना है और पूरा मनी से हम इस तरह से 6-7 मनियाँ अटैच होगी, वो उतने दूर में हम इसे कवर कर लेंगे। तो इससे जो स्लीव्स का हमारा लुक है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगेगा, बस एक यही मनी लगाने की वजह से। वैसे सिंपल सा दिख रहा था, अब आप देख सकते हैं इसका लुक। और ये स्लीव्स जब आप पहनेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा इसका। रॉन्ग साइड से हमें नॉट लगा के धागे को काट लेना है। आप इस स्लीव्स को किसी भी ब्लाउज के लिए बना सकते हैं, ड्रेस के लिए बना सकते हैं, पार्टी वेयर गाउन के लिए भी बना सकते हैं। आपको स्लीव्स डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और डिज़ाइंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।